लग्जरी एंट्री लेवल इलेक्ट्रिक एसयूवीज का सेगमेंट इन दिनों काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड होता हुआ दिख रहा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ मार्केट में वॉल्वो की EX40 है, EC40 है, फिर उसके बाद मर्सिडीज बेंज की EQ है, BMW iX1 लॉन्ग व्हील बेस है और इसी लिस्ट में शामिल हो चुकी है मिनी कंट्रीमैन इलेक्ट्रिक। मिनी कंट्रीमैन वो भी इलेक्ट्रिक अवतार में। अब ये भले ही थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड ज़रूर लगता है, लेकिन ये गाड़ी अब काफ़ी अलग नज़र आने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि कंट्रीमैन हमेशा से ही एक अंडरस्टेटेड प्रोडक्ट रहा है। अब इंडियन मार्केट में ये गाड़ी CBU रूट के ज़रिए तो आती है, लेकिन इस गाड़ी को थर्ड जनरेशन अवतार में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक में ही लॉन्च किया गया है। तो अब बड़ा सवाल, क्या ये वर्दी ऑप्शन है, जबकि मार्केट में काफ़ी अच्छे कॉम्पिटिटर्स देखने को मिल रहे हैं। आज की मिनी कार्स अब उतनी ज़्यादा मिनी नहीं रही। कंट्रीमैन सबसे बड़ी मिनी है और 4.4 मीटर से थोड़ी सी लंबी ये गाड़ी नज़र आती है। इतना ही नहीं, इस गाड़ी को BMW के iX1 प्लेटफॉर्म पर बनाया जा रहा है। तो ऐसे में ये गाड़ी उसी प्लांट में, उसी असेंबली लाइन में असेंबल हो रही है जहां पर BMW की iX1 हो रही है। डिज़ाइन अब काफ़ी ज़्यादा फ्रेश लगता है। पहले के बुलडॉग जैसे शेप के कंपैरिजन में ये मस्कुलर और क्लीन दिखती है। DRLs, हेक्सागोनल ग्रिल और फ्लश डोर हैंडल्स कार को एक प्रीमियम अपील देते हुए नजर आते हैं। रेयर में भी यूनियन जैक इंस्पायर्ड टेल लैंप्स आपको मिल जाते हैं और रूफ लाइन थोड़ी सी स्लोप करती है टुवर्ड्स द बैक। रेयर विजिबिलिटी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज्ड लग सकती है ड्यू टू कॉम्पैक्ट विंड स्क्रीन, बट ओवरऑल ये गाड़ी स्टाइलिश, बोल्ड और अटेंशन ग्रैबिंग भी है। मिनी कंट्रीमैन ईवी के इंटीरियर में आते ही पार्टी पीस का काम करता है ये बड़ा सा सर्कुलर इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, और इसी में ही आपको काफ़ी सारी जानकारियाँ भी मिल जाती है। वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो मिल जाता है। हालांकि एक चीज़ है, आपको जो वायरलेस एप्पल कारप्ले है वो बार बार कनेक्ट करने की जरूरत पड़ती है। बाकी इस गाड़ी में बहुत सारी यूनिक चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ एक हेड अप डिस्प्ले मिल जाती है और उसी में ही आपको थोड़ी बहुत जानकारियाँ मिल जाती है। खासकर वो चीज़ें जो कि आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम में मिलती है, तो वो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं अगर आपने एक्सपीरियंस अपने हिसाब से सेट किए हुए हैं। बाकी आपको यहाँ पर 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है और जो थर्ड स्पोक है वो एक क्लॉथ स्ट्रैप है। ओवरऑल जो केबिन है वहाँ पर पूरी तरह कंपनी ने रिसाइकल्ड मटेरियल का इस्तेमाल किया है। अब ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, इसके नीचे अगर आप बटन्स देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, एयरक्राफ्ट इंस्पायर्ड आपको बटन्स मिल जाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा यूनिक लगते हैं अगर आप किसी भी मिनी कार में देखते हैं। बटन्स थोड़े से कम हो गए हैं, लेकिन हाँ, जितने भी कंपनी ने दिए हैं वो वाकई इजी टू यूज़ है। सेंटर में माउंटेड ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये 240 mm सर्कुलर है और साथ ही इसमें मॉडर्न येट रेट्रो टच आपको देखने को मिल जाता है जो कि पुरानी मिनीज की काफ़ी ज़्यादा याद दिलाता है। बेस्ट पार्ट तो ये है कि इसमें BMW का लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वाला इंटरफेस मिलता है, तो इसी वजह से कुछ प्रोज हैं तो ऑब्वियस सी बात है, एक दो कॉन्स भी हैं। कॉन्स में मैंने आपको बता दिया कि जो एप्पल कारप्ले है वो अगर डिस्कनेक्ट हो जाता है तो दोबारा आपको कनेक्ट करना पड़ता है। बाकी इसमें ही अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे ड्राइव मोड्स मिलते हैं, वो एक्सपीरियंस के हिसाब से हैं और ये पूरी तरह जेंजी वाइब्स देते हुए नज़र आते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरी तरह मतलब जो ड्राइव मोड्स है जैसे कि गो कार्ट है, अब यहाँ पर प्रॉपर गो कार्ट वाला आपको फील मिल जाएगा। और बेस्ट पार्ट तो यह है कि इसमें आपको म्यूजिक के साथ साथ जो एम्बिएंट लाइटिंग है वो भी आपको चेंज देखने को मिलती है। रात के समय आपको नेक्स्ट लेवल आपको ये एक्सपीरियंस देता हुआ नजर आता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको चार्जिंग पैड मिल जाता है, यहाँ पर भी आप स्मार्टफोन रख सकते हैं और यहाँ दो बड़े बड़े कप होल्डर्स कंपनी ऑफर कर रही है। बाकी स्टोरेज स्पेस की बात करें तो यहाँ पर छोटा मोटा स्टोरेज स्पेस मिल जाता है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। आर्मरेस्ट मिलता है लेकिन इसके नीचे कुछ नहीं है, बट ये स्लाइडिंग फंक्शन के साथ आता है जिससे आप अच्छा खासा स्लाइड कर सकते हैं। डैशबोर्ड पर पूरी तरह आपको रफ टेक्सचर देखने को मिल जाता है और इसी में ही आपको एम्बिएंट लाइट इंटीग्रेटेड मिल जाती है। गाड़ी में जहाँ पर भी ब्लू ब्राउन थीम आपको देखने को मिल रही है वहाँ पर आपको रफ टेक्सचर देखने को मिलता है। एंड बेस्ट पार्ट तो ये है कि जो डैशबोर्ड है वहाँ पर तो आपको एम्बिएंट लाइट इंटीग्रेट मिल जाती है। रोज गोल्ड एक्सेंट्स भी आप देख सकते हैं यहाँ पर AC वेंट्स पर। गाड़ी में जो सीट्स हैं वो मिनी कूपर रेंज से इंस्पायर्ड है, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, लेकिन एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको नहीं मिलता। काफ़ी स्पोर्टी सीटें ये आपको मिल जाती हैं। सीट्स जो है थोड़ी सी अपराइट है, ऐसा इसलिए भी क्योंकि नीचे बैटरी पैक लगाया गया है। रेयर सीट्स पर भी अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा रूमी है, विजिबिलिटी आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। एंड बेस्ट पार्ट तो ये है कि 3 लोग अगर आप यहाँ पर बैठाएंगे तो वो भी आराम से बैठ जाएंगे। तीनों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट कंपनी ऑफर कर रही है। दरवाजों पर भी आपको अच्छा खासा स्टोरेज स्पेस देखने को मिल जाएगा, चाहे आप फ्रंट डोर्स पर देखें या फिर रियर डोर्स पर। और हाँ, सुविधाओं के तौर पर यहाँ पर आपको 2 टाइप सी पोर्ट्स मिल जाएंगे, साथ ही यहाँ पर AC वेंट्स मिल जाएंगे और फैन कंट्रोलर दिया गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है।
एक निराशाजनक बात यह है कि यहाँ पर आपको प्रिवेसी के लिए कोई भी कर्टेन्स वगैरह कंपनी ऑफर नहीं कर रही, लेकिन खुशी की बात यह है कि बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है जिसका व्यू वाकई काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। छोटी मोटी वीकेंड ट्रिप्स अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बूट स्पेस इनफ है। इंडिया में मिनी कंट्रीमैन ईवी सिंगल मोटर के साथ आती है और इस गाड़ी में आपको 66 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है जो कि मोटर के साथ मिलकर 201 bhp की पावर देता है, 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। क्विक एक्सेलरेशन आपको देखने को मिल जाती है, लेकिन हार्ड एक्सेलरेट करते हैं तो आगे वाले पहियों पर थोड़ा सा ट्रैक्शन लूज होता हुआ दिखाई देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि फ्रंट व्हील ड्राइव मोटर आपको इसमें मिलती है। अब बेस्ट पार्ट तो यह है कि गाड़ी के डायनेमिक्स बहुत ही सॉर्टेड है। आपको गाड़ी चलाते समय काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और तेज़ रफ्तार में अगर आप मोड़ेंगे तो वहाँ पर भी ये गाड़ी आपको काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स देती हुई नज़र आती है। सस्पेंशन थोड़े से स्टिफर साइड है तो ऐसे में ये गाड़ी स्मूथ टारमेक में काफ़ी बढ़िया चलती है, लेकिन अगर आप इस गाड़ी को थोड़ा सा उबड़ खाबड़ वाले इलाकों में चलाते हैं तो वहाँ पर ये गाड़ी अनकंफर्टेबल फील कराती है। लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ज़बरदस्त है, तो ऐसे में आप इस गाड़ी को थोड़े बहुत बड़े गड्ढों से या फिर थोड़े बहुत बड़े बम्प से लेकर गुजरते हैं तो वहाँ पर ये गाड़ी आपको परेशान नहीं करेगी। मतलब बेसिकली ये नीचे लगती हुई नज़र नहीं आती है। एंड बेस्ट पार्ट तो यह है कि इस गाड़ी में आपको जो मल्टीपल एक्सपीरियंसेस मिल जाते हैं, जो मल्टीपल ड्राइव मोड्स मिलते हैं, उसमें काफ़ी बढ़िया आपको फीडबैक देखने को मिल जाता है। अब एक चीज़ जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा वो क्या कि इस गाड़ी में जैसे ही अगर आप विविड पे जाते हो या फिर बेस्ट पार्ट तो यह है कि गो कार्ट एक मोड है, इसमें जैसे जाते हो ये देखो गो कार्ट जैसा साउंड भी मिला। अब जैसे ही एक्सेलरेट करते हो ये जो आर्टिफिशियल आवाज़ है ना, वही इस गाड़ी में आपको यूनिक एक्सपीरियंस देती हुई नजर आती है। मतलब देखा जाए तो कुल मिलाकर मिनी कंट्रीमैन को चलाने का मजा इस गाड़ी के एक्सपीरियंसेस के साथ है और अलग तरीके का एक्सपीरियंस आपको हर ड्राइव मोड में देखने को मिलता है। ब्रेक रीजन 3 लेवल्स में सेट हो सकता है या फिर एडेप्टिव मोड में छोड़ सकते हो। वन पेडल ड्राइव जैसा एग्जैक्ट फील नहीं मिलता। मिनी स्टाइल में राइड क्वालिटी थोड़ी सी फर्म होने का रीज़न ये भी है क्योंकि इसमें आपको 19 इंच के व्हील्स मिल जाते हैं। हैंडलिंग लाइट एंड क्विक है, लेकिन उतनी ज़्यादा शार्प नहीं जितना आपको BMW iX1 में या फिर दूसरी कॉम्पिटिटर्स में देखने को मिलती है। WLTP के हिसाब से क्लेम्ड रेंज 535 किलोमीटर है सिंगल चार्ज पर, लेकिन रियल वर्ल्ड कंडीशन में आपको ये गाड़ी आराम से 400 किलोमीटर की रेंज दे देती है, जो कि इस सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। मिनी कंट्रीमैन ईवी की इंडियन मार्केट में कीमत ऑलमोस्ट 55 लाख रुपए एक्स शोरूम है। अब इस गाड़ी को अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है यूनिक डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा, फीचर लोडेड केबिन देखने को मिलेगा, साथ ही जीपी परफॉर्मेंस। अब इन तीनों के हिसाब से तो ये गाड़ी वाकई खरीदने लायक है। एंड बेस्ट पार्ट तो ये है कि फैमिली के लिए भी प्रैक्टिकल है और एवरीडे फन भी आप इसके साथ कर सकते हैं। ओवरऑल आप बताओ आपकी क्या राय है इस मिनी कंट्रीमैन ईवी को लेकर, और हाँ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार अगर आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।